बच्चों, आप कुछ आप कुछ देख रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या लग रहा है? ये कोई प्लेन या फ्लाइट की नहीं है, ये सैटेलाइट की चित्र है। हाँ, हम आपको आज कुछ विज्ञान से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं और वैसे ही हम किस तरह से हम अपने देश में विज्ञान और हर एक क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम आज आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। और हाँ, आप सही पहचाना। आपका विषय भारत 21वीं सदी का। भारत 21वीं सदी का अर्थ क्या है बच्चों? द 21st सेंचुरी इंडिया। तो हम लोग अब किस युग में पहुंच चुके हैं? 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग अभी नव युग में पहुंच चुके हैं, मॉडर्न युग में पहुंच चुके हैं, जिसमें प्रगति ही प्रगति दिखाई देती है चारों ओर। ये जो आप सैटेलाइट पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत ही हमें उपयोगी साबित कर चुके हैं। इसके द्वारा पृथ्वी की ओर देखने वाले उपग्रह बादलों, महासागरों, भूमि और बर्फ के बारे में ये जानकारी हमें प्रदान करते हैं। आप लोग को पता है, जिस तरह से कोई भी इंटरनेट हुआ, मैसेज हुआ, फ़ोन की मैसेज हुई, हर चीज़ हमें सैटेलाइट से ही प्राप्त होती है। वे वायुमंडल में गैसों को भी मापते हैं, जैसे कि ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा की मात्रा जो पृथ्वी अवशोषित करती है, उत्तेजित करती है, और उपग्रह जंगल की आग, ज्वालामुखी और उनके धुएं की निगरानी करती है। सिर्फ ये इंटरनेट और टीवी चैनलों और फ़ोनों की नहीं, यहाँ तक जंगल में जो आग लगती है बहुत सारे गैसें से, उसके लिए भी ये उपयुक्त साबित हुआ है। उसी तरह ये आप जो उपग्रह देख रहे हैं, वो आर्यभट्ट उपग्रह इसे कहते हैं। अपने देश में औद्योगिक, शिक्षा, आर्थिक, कृषि सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है, और भी होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे देश को महाशक्ति बनाने में विज्ञान ने बहुत योगदान दिया है। जैसे कि 11 मई 1998 को दोपहर 3 बजे 7 मिनट पर 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया है। पोखरण परमाणु परीक्षण केंद्र जो है 1974 में उसका प्रारंभ हुआ था। ये इतिहास पोखरण में रचा गया पहले कब? 1974 में। इस दिन पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया। उसके बाद 1998 में हुआ, जिसको हम अंग्रेज़ी में 1998 में बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई बातें। हमारे देश में 21वीं सदी में विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत उपलब्धियां हम लोग हासिल कर चुके हैं। ये बहुत ही समृद्धशाली योगदान है हमारी विज्ञान के क्षेत्र में। हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हमें होना पड़ेगा। आणविक शक्तियों का सहारा लेकर सुरक्षित होने की कामना हम लोग पहले से कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जितने भी हम लोग प्रगति की ओर बढ़े, हर चीज़ में हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ा। और विज्ञान ऐसी एक चीज़ है, हमें हर क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा हो, खेती हो, या देश के किसी भी कार्य में विज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा, अभी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस
और तरह तरह के जूम हुआ, जो जितने भी नए नए ऐप्स आ रहे हैं वो विज्ञान के द्वारा ही आ रहा है। और खेती में, कल्टीवेशन में हम लोग जितने भी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो विज्ञान के क्षेत्र से ही हम लोग बढ़ पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर यही मुझे कहना है कि हमें हमारी आणविक शक्तियों से अन्य प्रगतिशील देश भयभीत हो रहे हैं आजकल हमें देखकर, क्योंकि हम भारतीय अभी सुदृढ़ बन चुके हैं, है ना बच्चों? आप बता सकते हैं हम विज्ञान और शिक्षा में किस किस तरह से हम लोग सुदृढ़ हैं? प्राचीन भारत को किस नाम से जाना जाता था? आपके सामने में 3-4 और 2-3 प्रश्न पूछ रही हूँ, आप मुझे वीडियो करके भेजिए। प्राचीन भारत विश्व का सबसे विकसित देश क्यों था? विकसित देश किसे कहते हैं? भारत किन देशों की श्रेणी में आता है ना बच्चों? आप करके भेजना। धन्यवाद।